नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। ये PM शो, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव। आज बात करेंगे DC बहरवा की। दौसा से विधायक हैं और विधायक भी बने थे तो मंत्री जी के भाई को हराकर, कैसे उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मात देकर जीत हासिल करी थी दौसा के उपचुनाव में 2024 के। लेकिन DC बहरवा भी उन्हें समर्थन मिला हुआ है सचिन पायलट का, क्योंकि सचिन पायलट के घर से वो विधायक हैं। किरोड़ीलाल मीणा की जगह सीट खाली हुई थी, तब वो विधायक बने थे। खैर, अब मैं उनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, तो चर्चा वो पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया, संसद और सड़कों पर छाए हुए हैं। पहले तहसीलदार से उनकी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, जिसमें वो और तहसीलदार के बीच जो गर्मा गर्मी हुई, वो मामला विधानसभा तक भी पहुंचा। विधानसभा में स्पीकर देवनानी ने उस पर संज्ञान भी लिया। पहले दिखाते हैं कि वो तहसीलदार और DC बहरवा की बहस का वो वीडियो। मैं आदेश हूँ, तहसीलदार हूँ, लैंड ऑर्डर होल्डर हूँ, आदेश मैं जाता हूँ, मैं मेरे दोस्त। तो मैं तहसीलदार हूँ, मालिक हूँ जमीन का, सरकारी जमीन है। आपने तो तोड़ने का आदेश क्या है? मैं आदेश मेरे तोड़ दिया, मैं खुद मालिक हूँ मेरी जमीन का, आदेश तोड़ दिया। मेरे आदेश तोड़ दिया, मैं मालिक हूँ जमीन का। सरकारी जमीन है ये। ये सरकारी जमीन है तो पूरे दौसा सरकारी जमीन है। हाँ, तो आप कोर्ट में चले जाओ। सरकारी जमीन है, मालिक मैं हूँ, आदेश कौन देगा मेरे को? मेरी जमीन का मालिक मैं हूँ। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिकायत लेकर DC बहरवा सदन में अपनी बात रखी, तो संसद में, विधानसभा में स्पीकर ने इस पर संज्ञान भी लिया। तहसीलदार और वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं उनको बुलावा भेजा, उस पर सुनवाई भी हुई। इसी बीच बहरवा भी जो मंत्री बैढ़म हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए भी दिखाई दिए। वो भी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। और स्पीकर ने कल CM भजन लाल के उद्बोधन से पहले हिदायत भी दी, क्योंकि वहाँ पे जब विधायकों की तरफ से हंगामा किया गया विपक्ष के, तो सुनिए क्या कुछ बोले स्पीकर देवनानी। अध्यक्ष जी, इसकी पीड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये एक विधायक की पीड़ा है, आप इसको संज्ञान में ले। ये मैं आपसे निवेदन। कल आप आए थे, मैंने संज्ञान में ले लिया था। मैंने कहा मैं संबंधित लोगों से चर्चा करूंगा। आज भी तहसीलदार को बुला रखा है, इसके बाद उसकी सुनूंगा। देखिए, इस तरह करेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये और बता देता हूं। तो देखिए, इन सब चर्चा के बीच अब देखिए हंगामा। तहसील विधायक का मामला है, एक जनता के जनप्रतिनिधि हैं और बड़े रसूख वाले नेता के समर्थित माने जाते हैं। लेकिन अब विधायक जी की जो जनता के लिए जो दर्द है, वो सिर्फ तहसीलदार के लिए नहीं था। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस वायरल ऑडियो में वो एक महिला अधिकारी से भिड़ते हुए सुनाई दे रहे हैं। क्या कुछ बहस हुई, जरा एक ऑडियो देख लीजिए। मेरे को धमकी कैसे दे रहे हो आप ऐसे कि परेशानी हो जाएगी आपको? मैं मेरा काम कर रही हूँ। क्या काम कर रहे हो? क्या काम कर रही हूँ? UIT में जमीन आ रही है, उसको बिना उसके कन्वर्जन कराए प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो मैं मेरा काम नहीं करूंगी? ये तो पहले से ही है, आज थोड़ी हुई है। UIT कब आई है? अब नहीं है, आप पता कर लीजिए। आप इतने बड़े सम्मानीय पद पे है ना, तो आप पता कर लीजिए। आप धमकी दोगे क्या सरकारी कर्मचारी को? मेरी बात सुनो मैडम, मेरी बात सुनो। एक तो तेज मत बोलो, मेरी बात नहीं, आप धमकी दोगे कि आप कैसे बोले? मैं दिक्कत हो जाएगी मुझे, ये बताओ। नहीं दे रहा, बिल्कुल आप धमकी दिए। अब देखिए, ऑडियो में जो महिला अधिकारी हैं वो कह रही हैं कि आप धमका क्यों रहे हैं, और बहरवा जी कह रहे हैं कि भाई देखिए, जनता के खिलाफ काम हम नहीं होने देंगे। अब पहले तहसीलदार, फिर महिला अधिकारी के साथ बहस। तो बहरवा जी इन दिनों चर्चा का विषय बन गए हैं राजस्थान में। जैसा कि मैंने बताया कि DC बहरवा कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसे उन्होंने 2024 में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई को मात देकर जो है दौसा में जीत हासिल करी थी। लेकिन अब बात यहाँ पर एक कि हमने अक्सर राजस्थान में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की
बहस देखी है, या फिर कहें जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर हावी होते हुए दिखे हैं। कई बार तो एक्शन हुआ है। आपको याद होगा अभी जो अंता का उपचुनाव हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि अंता के जो मौजूदा विधायक थे उन्होंने अपने 20 साल पहले 2004 के एक मामले में एक एसडीएम को रिवाल्वर तान दिया था, जिसके बाद 2024 में जो है उनको सज़ा हुई 3 साल की और उनकी विधायकी चली गई। और भी कई नेताओं की बारी बारी से वीडियो आते रहते हैं जहाँ पे कोई थप्पड़ मार देता है तो कोई कुछ कर देता है, लेकिन ये पहला मामला है कि एक विधायक तहसीलदार उसको धमका रहा है, महिला अधिकारी उनको धमका रही हैं, एक तरीके से कहा जाए उनका जो आरोप है। तो क्या ये सत्ता और विपक्ष के बीच का मामला है? क्योंकि देखिए कई आरोप तो ये भी लगते हैं कि हाँ भाई ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार की भी नहीं चलती, तो जब सरकार की भी नहीं चलती तो विपक्ष की कहाँ से चलेगी? क्या ये दिन है? या फिर अधिकारियों को ये सह है कि हाँ भाई विपक्ष के नेता कुछ भी कहेंगे तो अब उनकी सुननी नहीं है। अब डीसी बैरवा का मामला और जिस तरीके से दोनों वीडियो वायरल हो रहे हैं ये अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि भाई अगर जांच का विषय तो है ही है, जांच तो स्पीकर साहब ने जैसे कहा कि हाँ हम जांच करवा रहे हैं और जो कुछ होगा उस पर हम करेंगे, यही बात मंत्री बैढ़म ने भी कही। लेकिन बात यह है क्या इस तरीके से वीडियो वायरल कराकर या इस तरीके से बहस कर कर एक जनप्रतिनिधि के साथ, या फिर एक, मैं फिर वही कहता हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि वो जो अधिकारी चाहे वो तहसीलदार हों वो या फिर ये महिला अधिकारी हों, वो दोनों गलत हैं, क्योंकि दोनों जगह जांच का विषय है। जांच के बाद मामला सामने आएगा, पूरे प्रकरण का पता चलेगा और उन पर कार्रवाई, अगर जो भी गलत होगा उस पर जो भी कार्रवाई हो। लेकिन राजस्थान में अधिकारी वर्सेस राजनीति वाला जो मामला है ये कई सारे सवाल खड़े करता है। अब सरकार के लोग भी कहते हैं कि हाँ अधिकारी सुनते नहीं हैं, जनता भी कहती है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। तो आखिर राजस्थान में चल क्या रहा है और चल किसकी रही है? क्योंकि देखिए हर एक जगह एक सिस्टम होता है कि अगर अधिकारी नहीं सुन रहा है तो जनप्रतिनिधि जो है जाकर समस्याओं का समाधान करवाते हैं, और जनप्रतिनिधि ऐसा भी ना करें कि हाँ वो किसी अधिकारी को दबाएं तो उसके लिए भी एक्शन होता है। बताया मैंने जिस तरीके से अंता में एक थे विधायक जी, चले गए 3 साल के लिए, गई विधायकी। नरेश मीणा आपको याद होगा एसडीएम को थप्पड़ मारा था, अब उसमें कौन गलत था कौन सही था अभी मामला चल रहा है, लेकिन हाँ उनको भी 8 महीने जेल में रहना पड़ा। तो आखिर राजस्थान में ये स्थिति क्यों है और इसको जवाबदेही इस पर कौन तय करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।